ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। मार्केट अपना ऑल टाइम हाई लगा दिया, ठीक है। आज हम लोगों ने अपने स्विंग ट्रेड से जितने प्रॉफिट थे सारा टारगेट उसके भी हिट हो गए, निफ्टी बैंक निफ्टी के, ठीक है। अभी मैं बात करता हूँ, एक एसएल हिट हुआ था हमारा, लेकिन बाद में अपना इस मूव में प्रॉफिट हो गया था। इंटरनेट कनेक्टिविटी इशू की वजह से अपने का लाइव ट्रेड फर्स्ट हाफ में ले नहीं पाए। अच्छा हुआ था, नहीं हुआ, सेकंड हाफ में ट्रेड अपना चला था बैंक निफ्टी का। बात करते हैं तो अभी कल हम लोगों ने क्या देखा था, इंपॉर्टेंट हो जाता है, मैंने आपको बताया था फटाफट से 1 मिनट में देखिए कल क्या हुआ था। ये एक डबल टॉप का सिनेरियो था, यहीं पे ही खुलते ही मार्केट यहीं से सीधा गिरा। मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ पे कोई नेगेटिव एक्शन मिलता तो शॉर्ट का ट्रेड था, लेकिन मॉर्निंग में खुलते ही शॉर्ट, देन आपका यहाँ पे नीचे गया। अगर आप ध्यान से एक चीज देखोगे, अब जो हम लोग नेक्स्ट ट्रेडिंग के लिए सेशन के लिए प्लान करेंगे, यहाँ पे मार्केट ने लिया और यहीं पे अगर आप देखो रेजिस्टेंस उसने एक बार लिया, 3 कैंडल दिख रही, 15 मिनट्स की 3 कैंडल है, दैट मीन्स उसने आपका यहाँ पे रेजिस्टेंस एक बार हिट किया। एक्शन कोई नेगेटिव बना नहीं तो फिर शॉर्ट पे जाते, लेकिन शॉर्टिंग का कोई फायदा नहीं था, मतलब कोई एक्शन ही नहीं था, ठीक है। उसके बाद मार्केट ऊपर चलने लगा, क्लोजिंग दे गया ऊपर की साइड। अभी के लिए मैं बात करता हूँ इस वाले लेवल को मैं यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ। रीजन क्या है अपना, अब ओके बस ये आपका हो गया। अभी देखेंगे ऑप्शन चेन में चल के मार्केट में ओपन कहाँ पे होगा, गैप अप गैप डाउन की वजह से। अभी फिलहाल यहाँ देखो तो क्या दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, बहुत से लोग कह रहे हैं कि सर आप ऑप्शन सेलिंग का क्यों नहीं दे रहे हो। ऑप्शन सेलिंग का ना हमेशा एक चीज़ याद रखना, ट्रेंडिंग मार्केट में ऑप्शन सेलिंग को प्लान नहीं करते। इस मार्केट में आप ऑप्शन सेलिंग करोगे चलेगा, इस फेज में जब भी एक्सपेंशन होता है ऑप्शन सेल करने से कुछ फायदा नहीं ना, प्रॉफिट उतना मिलेगा नहीं जितना आपको डायरेक्टली फ्यूचर बाय या कॉल बाय में मिलता है, ठीक है। अभी में आते हैं वापस से और चार्ट्स के एनालिसिस करते हैं। क्या दिख रहा है आपको, पहले वीकली चार्ट खोलते हैं। ये आ गया आपका वीकली, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट 46,450, जब तक ये नहीं टूटेगा नेगेटिव मार्केट नहीं होगी। मतलब क्या है, शॉर्ट इंट्राडे ट्रेडिंग अलग तरीके से होती है, स्विंग अलग तरीके से होती है। स्विंग ट्रेडिंग की मैं बात कर रहा हूँ पहली चीज़, क्योंकि वीकली है। यानी स्विंग ट्रेडिंग में अगर आपका है तो 46,466 जब तक नहीं टूटता तब तक आपका मार्केट आपका नीचे की तरफ प्लान नहीं है, ठीक। अभी नेक्स्ट वीक में आप देखना धीरे धीरे दिसंबर लास्ट में ना, जैसे जैसे एफ जाते हैं ना, मतलब मार्केट से वो छुट्टियां मनाने जाते हैं, तो मार्केट में श्रिंक हो जाती है वॉल्यूम्स, ठीक है। तो थोड़ा सा सेकंड अब 20 तारीख के बाद से ट्रेडिंग को अपने देखना हल्का करना शुरू करेंगे। पहले आते हैं 15 मिनट्स की चार्ट पे, और मंडे को क्या हो सकता है उसको प्लान करते हैं, ठीक है। देखो चार्ट और ऑप्शंस के डेटा की एनालिसिस जब मिल जाती है ना तो बहुत प्यारा ट्रेड मिलता है, ठीक है। चार्ट्स में पहले हम लोग क्या एनालिसिस का वो क्या होता है, तरीका क्या होता है, पहले हम चार्ट्स में देखते हैं गैप अप गैप डाउन साइडवेज कहाँ खुलेगी हमें नहीं पता, किधर भी खुलेगी तो उस पर हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, नंबर 1। नंबर सेकंड, डेटा से मिलाते हैं कि डेटा बुलिश है बेरिश है कैसा है, ठीक है। उसके बाद अपने का ट्रेड प्लान उस तरीके से करते हैं। अभी मैं बात करता हूँ 3 केसेस होंगे। मार्केट खुला रेंज में इसके ही, ठीक है, दूसरा ऊपर और तीसरा पर गैप डाउन। गैप डाउन का ही केस ऐसा होगा जो थोड़ा सा पैनिक क्रिएट करेगा। उस केस में अगर मान लो इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलता है तो क्या होगा आपका देखना कि मार्केट में आप ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी को यूज कर लेना। रीजन क्या है, हम बायर होंगे, एकदम से प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, एक चीज़। दूसरी बात क्या है, अगर मार्केट यहीं पे गैप डाउन खुलता है, उसके आसपास ये सारा आपका एक नेगेटिव एक्शन दिखता है, तो शॉर्ट की तरफ को प्लान करें। गैप डाउन उसी केस में खुलता है जब मार्केट में कुछ खराब न्यूज़ होती है, तो गैप डाउन इसके नीचे खुलेगा तो ये चीज़ है। वेयर एस अगर मार्केट इस रेंज के ऊपर खुला और लेकिन इस रेंज में खुला, मतलब थोड़ा बहुत साइडवेज खुला, उस केस में क्या होगा, कोई भी ट्रेड यहाँ पे आपका प्राइस एक्शन बनते हुए अपना वापस से बाइंग की साइड को प्रेफर करेंगे। लेकिन मंडे को अभी मैं पीसीआर भी दिखाऊंगा, उसमें देखना अगर पीसीआर ज़्यादा जाता हुआ दिख रहा है उस केस में शॉर्टिंग का भी ट्रेड ढूंढेंगे। जैसे आज भी एक ट्रेड अपने को शॉर्ट का मिला था, ठीक है। तो क्या है, अब सिंपली अगर किस लेवल पे ऊपर देखेंगे अभी ऑप्शन राइटिंग देखेंगे, बिकॉज 48,000 विल बी अ सपोर्ट अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है तो। जैसे 47,000 एक सपोर्ट हो गया था वैसा, 47,500 एक सपोर्ट हो गया था वैसा, ठीक है। व्हाट इफ बड़ा गैप अप लगता है, अगर गैप अप लगता है तो फिर मैं रिवर्सल को ही प्लान करूंगा उस केस में। जैसे यहाँ पे साइडवेज खुलता है तो एक बार को बाय का ट्रेड कर सकते हैं प्लान, इस केस में मैं रिवर्सल ही प्लान करूंगा। उसका एक रीजन है, मार्केट में बहुत टाइम से बाइंग आ रही है, किसी भी टाइम प्रॉफिट बुकिंग आएगी, एक 5 आइस का आपका एम पैटर्न बन जाए या कोई भी नेगेटिव एक्शन दिख जाए, मतलब मार्केट ऊपर खुला उसके बाद थोड़ा बहुत ऊपर स्ट्रेच हुआ, इस तरीके से मार्केट नीचे आना शुरू हुआ, प्लस आपका एनबी डेटा भी टॉप कर जाए, शॉर्ट का ट्रेड ढूंढेंगे, ठीक है। तीनों केसेस डिस्कस कर लिए, लेवल ही मार्क कर लिए, ऊपर के लेवल्स आपके कुछ है नहीं, पीछे लिए कहीं पे भी ऐसा दिख रहा है, ठीक। चलते हैं निफ्टी पे, फिर ऑप्शन चेन में चलेंगे। निफ्टी लास्ट में बहुत ज़्यादा भागी, ये इतना एक्सपेक्ट नहीं था। 330 पे हम लोगों ने स्विंग ट्रेडिंग के प्रॉफिट्स को बुक कर लिया था। बैंक निफ्टी हमारा 48,200 का टारगेट था, वो भी हो गया था, ठीक है। अभी मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे मार्केट ने आपका एक स्विंग आया ऊपर गया, यहाँ पे आके थोड़ा सा इसने कंसोलिडेट किया, उसके बाद इस कैंडल में आप देख रहे हो ये एक नेगेटिव एक्शन की
कैंडल दिख रही थी, लेकिन अगली ही कैंडल ने उसके बाद आपका ऊपर चलती चली गई। तो अगर यहाँ पे आपने शॉर्ट किया है इस कैंडल पे, तो मैं कहूँगा गलत शॉर्ट नहीं किया था उस कैंडल पे। यहाँ के एसएल से आप इसको शॉर्ट कर सकते थे, बिकॉज ये आपका एक डबल टॉप था, यहाँ पे आके आपका एक फॉल्स ब्रेकआउट की कैंडल थी। देखो ध्यान से देखना, देखो ऐसा ऐसा नहीं होता कि हर ट्रेड में प्रॉफिट ही होता है, एसएल भी हिट होते हैं उसका, लेकिन अगर सही तरीके से ट्रेड में एसएल हिट होता है तो एसएल हिट में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एक स्विंग था, उसके बाद यहाँ पे स्विंग गया, यहाँ पे मार्केट ने किया कंसोलिडेट। अब क्या होता है, अगली ही कैंडल इसने ब्रेकआउट दिया डबल टॉप पे, इस कैंडल ने नेगेटिव एक्शन दिया, रेड ने वापस से रेंज में आ गई। ये अच्छा ट्रेड आपको शॉर्ट साइड का मिलता, चला नहीं, नेक्स्ट कैंडल में आपका बुल हो गया, तो आपका यहाँ पे वापस से एसएल हिट हो गया होगा। हम लोगों ने शॉर्ट नहीं किया था ट्रेड को, ठीक है, क्योंकि लास्ट में 3 बजे के बाद अवॉइड ही करते हैं ट्रेड को लेना, बीटीएसटी करते हैं, तो वो चीज़ है। स्विंग ट्रेडिंग कैसे होती है, या फिर स्विंग ट्रेडिंग बीटीएसटी इंडेक्स में वगैरह कैसे प्लान करते हैं, तो वो अभी मैं उसके अलग सेपरेट वीडियो बना दूंगा, बहुत टाइम से बनाई भी नहीं है कोई वीडियो, तो वो देख लेना, उसमें पता चल जाएगा, आइडिया लग जाएगा, ठीक है। इसमें क्या करना है, गैप अप खुलेगा, रिवर्सल प्लान, साइडवेज खुला, ये खुला, यहाँ आपके आसपास मुझे कोई पॉजिटिव एक्शन मिलता है, मान लो यहाँ खुल के नीचे आके पॉजिटिव एक्शन मिलता है, तब बाइंग की साइड। कौन सा वो लेवल आ रहा है आपका 21,350, ठीक है, तो 350 इज अ सपोर्ट, 21,500 इज अ साइकोलॉजिकल लेवल। तो वहां पे अगर कोई नेगेटिव एक्शन मिलता है तो भी शॉर्ट की तरफ जाएंगे, लेकिन एक्शन जैसे इस तरीके से आपको एक्शन मिला नेगेटिव, एसएल दे देंगे, कोई बात नहीं, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड इस वक्त बाइंग की साइड थोड़ा सा फेवरेबल। कल भी हम लोगों ने क्या देखा था कि अगर मार्केट गैप खुलती है तो आपको एक ट्रेड नीचे का मिला ना, बिकॉज क्या होता है, नीचे से बाइंग आई हुई है पिछले कुछ टाइम से, उसके बाद अगर मार्केट गैप खुलेगा कभी भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, ठीक है, सेकंड हाफ में फिर ट्रेंड डिसाइड होता है। चलते हैं ऑप्शन चेन पे और देखते हैं क्या चीज़ है। तो ये लेवल अपना नोट करके रखना 350 का, 20,000 21,350 का, ठीक, ऊपर ऑब्वियसली 500 होता ही है। अभी यहाँ पे आप देखोगे तो निफ्टी के अंदर आपके पुट्स बैठे, अभी हम फिन निफ्टी की एनालिसिस कर लेंगे, बिकॉज मंडे को फिन निफ्टी भी अपना ट्रेड करते हैं, ठीक है। 21,300 आपका इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो गया एज पर ऑप्शंस, हमारे उसमें क्या रहा था 350 आ रहा था, ठीक है। अब ये आपका 300 लेवल है और ये आपका 350 लेवल है, इस पे कोई पॉजिटिव एक्शन दिखता है तब बाय करते हैं, इस पे कोई पॉजिटिव एक्शन दिखता है तब बाय करते हैं। अब ये पॉजिटिव एक्शन कैसे पता करता है, वो वीडियो आपने देख रखी है ऑलरेडी, यूट्यूब पे मैंने शेयर कर रखी है कि किस तरीके से पॉजिटिव एक्शन बनता है किसी पर्टिकुलर लेवल पे। तो 300 एंड 350 आपका एक लेवल है, ओके। मेरे लिए बेस्ट का सिनेरियो पता क्या होगा, जो चांसेस भी हैं गैप खुलने की, बिकॉज डेटा आपका बुलिश की तरफ जा रहा है, पीसीआर भी 1.45 है, थोड़ा सा और बचा है। मेरे लिए बेस्ट के सिनेरियो होगा गैप खुल जाए, जो कि डेटा बता भी रहा है, गैप खुलने के बाद थोड़ी देर ऊपर जाए, फिर 10 साढ़े 10 बजे के आसपास कोई एक नेगेटिव एक्शन पे अपने को शॉर्टिंग का ट्रेड मिल जाए, ठीक है। वो कहाँ मिल जाए कि 550 के आसपास, 525, बिकॉज लोगों को लगेगा 500 की पुट राइटर्स पुट राइटिंग आ गई है, तो वो लोग क्या सोचेंगे 500 अब नहीं टूटेगा, तो वैसा करके रिस्क रिवॉर्ड वाइज, ठीक है। फर्स्ट ट्रेड अगर आपको शॉर्ट का मिलता है, सेकंड ट्रेड देन आप कुछ भी ले लो, ठीक है, जैसे आज भी था, राइट, तो वो चीज़ ध्यान में अपने को रखनी है। बैंक निफ्टी में मैं बात करता हूँ तो नाउ 48,200, इसमें हमारा एक आज एसएल हिट हुआ था, हाफ क्वांटिटी करा था, मतलब 70-80 पॉइंट का चलता है, फ्यूचर के लेवल का बता रहा हूँ। उसमें क्या हुआ था, मार्केट आपका थोड़ा सा, ये फर्स्ट टाइम जब मार्केट नीचे आया था ना, उस टाइम पे हम लोगों ने, इसको मैं दिखाता हूँ आपको, बैंक निफ्टी में यहाँ के आसपास अपने को एक पॉजिटिव एक्शन दिखा, यही आपको एक सपोर्ट एरिया था, और यहाँ पे दिखने के बाद हम लोगों ने इसको समवेयर अराउंड इस जगह पे बाय किया, यहाँ पे बाय किया। अब क्या होता है, जब ये सपोर्ट के ऊपर आता है तो वापस से यहाँ पे सपोर्ट होता है, तो हमने हाफ क्वांटिटी बाय किया, हाफ यहाँ पे ऐड किया, एंड नेक्स्ट ही कैंडल में उसने एसएल काट दिया। तो सही तरीके से आपको एसएल देना भी ठीक होता है, रीजन क्या है कि आपको ट्रेडिंग में पता होना चाहिए कि आपके स्टॉप लॉसेस लगते हैं, तो सही तरीके से एसएल दे रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है उस केस में, ठीक है। तो मैं बात करता हूँ वापस से ऑप्शन चेन पे चलते हैं। हालांकि स्विंग ट्रेड में उसने 48,200 तक का भी दिया, ठीक है, स्विंग ट्रेड अलग तरीके से होती है आपकी, और इंट्राडे ट्रेड अलग तरीके से होती है, ध्यान में समझना, ठीक है। 48,000 अभी आपका मैंने बताया था, पुट्स आ गई हैं बैठ के, और 9,48,200 के, तो लोगों ने पता है क्या होगा, 48,000 की पुट राइट करने के बाद लास्ट में थोड़ी बहुत कॉल राइट कर दी, बिकॉज कॉल के रेट कुछ ज़्यादा ही महंगे हो गए थे। तो 48,200 250 अभी एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, अगर साइडवेज खुलती है तो। गैप अप खुलेगी तो फिर देखना पड़ेगा कितना गैप खुल रहा है, फिर आपको एनबी डेटा का मैं दिखा देता हूँ शीट पे, ये देखो यहाँ पे आपका टॉप या बॉटम आपका बन जाएगा इस जगह पे, जैसे मैंने आपको सिखाया हुआ है, कैसे सिखाया हुआ है वो आपको वीडियो आई बटन में लगा देगा एडिटर। चलते हैं वापस से ऑप्शन चेन पे, ठीक है। तो यानी या तो जब हायर पॉइंट में हमारे पास लेवल्स नहीं होते, उस केस में आपको आरवी शीट बहुत ज़्यादा काम करेगी। कैसे लेना है, आपको व्हाट्सएप कर देना है नंबर पे, ठीक है। अभी मैं बात करता हूँ तो फिर निफ्टी की 1721 to 600 पे आपका ओके,
और यहाँ पे आपका आज फिन निफ्टी ज़्यादा गिर रही थी एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी या फिर आपका निफ्टी, ठीक है। 6,73,000, 5 लाख, और यहाँ 21,600, यानी 21,600 और 625 के आसपास मुझे कोई नेगेटिव एक्शन दिखता है तो मैं शॉर्ट पे जाऊंगा। याद रखना ये एक लेवल है 600 625, नेगेटिव एक्शन दिखे, ठीक है। अगर ये वापस से इसके ऊपर निकल जाता है तो कभी भी इसको होल्ड नहीं करना। रीजन क्या होता है, फिर वो शॉर्ट कवरिंग को भी ट्रिगर कर सकता है। तो अपना एक स्टॉप लॉस छोटा लगाना। रिस्क रिवॉर्ड वाइज हम लोग बात करते हैं, ठीक है। आज भी अगर मैं बात करता हूँ, पहला शॉर्ट का डेट सही चला था जो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, ठीक है। एक बार फिन निफ्टी का चार्ट देखिए था कि मंडे को क्या कर सकते हैं। फिन निफ्टी में अगर आप देखोगे तो अभी भी वो लेवल उसने क्रॉस नहीं किया है जो करना चाहिए, यानी फिन निफ्टी में उतनी भी ताकत नहीं दिख रहा है ये, ठीक है। और नीचे अगर आप देखोगे तो कहाँ से सपोर्ट आ रहा है ये, यानी कि अगर मार्केट आप समझो इसके ऊपर खुलती है तो ऑब्वियस सी बात है ये सारा आपका एक सपोर्ट एरिया हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, या तो सपोर्ट एरिया पे आके बाय का वेट करेंगे या फिर ऊपर के लेवल पे कहीं पे एक नेगेटिव एक्शन पे शॉर्ट करेंगे। यही सीन होता है अगर गैप खुलता है। अगर साइडवेज खुलता है और ये लेवल नहीं टूट पा रहा है, मान लो साइडवेज खुल के ऊपर जा रहा है, देन यहाँ से आपका नीचे आ रहा है, तो ये सारे कॉल राइटर्स आपके एग्रेसिव हो जाएंगे, ये सारे आपके पुट राइटर्स एग्रेसिव हो जाएंगे और मार्केट इसी रेंज में आपका फंस जाएगा। फिर उस केस में किसी भी केस में हमने अभी देखा डेटा आपका स्ट्रॉन्ग है, सबको कोई दिक्कत नहीं है। डाउ फ्यूचर्स क्या करता है, ये मुझे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ऑब्वियसली ग्लोबल मार्केट नहीं पता, थोड़ा बहुत डाउ फ्यूचर ऊपर था, लेकिन डेटा आपका बुलिश की साइड ही है एज फॉर ओपनिंग पे बुलिश डेटा है, बेरिश डेटा है, कैसे करते हैं हम पता, मैंने आपको A to Z में बता रखा है, वो हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। जितने भी लोग A to Z वाले हैं, अब उनका क्लासेस सैटरडे को लगती हैं, ठीक है। सैटरडे को तो वो नोटिफिकेशन चेक करते रहना, जो भी आपके डाउट्स वगैरह मैं लेता हूँ, जो भी नए सेशंस वगैरह। अब मैंने क्या करा है इसमें, प्रोसीजर क्या चेंज किया है A to Z में, कि आपका सैटरडे को कुछ नया टॉपिक, जैसे FII DI का टॉपिक ले लिया, ऑलरेडी आपके पास कोर्सेज हैं, लेकिन कुछ एक नया चीज़ सीखने को मिल जाए, मतलब एक होता है ना क्वेश्चन इंटरेक्शन वाला, उस तरीके से। तो सैटरडे को ध्यान रखना, यानी कि कल। चलो, तो आई होप को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।